हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना शिक्षण कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DPHD हब में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज में प्रश्नावली 6.2 शुरू किए थे। लगभग 7 क्वेश्चन हो गए थे। 7 क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 8 का रहा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम पहले फिगर बनाते हैं, ठीक, उसी बात समझाए तब समझ में आएगा। सवाल नंबर 8 में कोई त्रिभुज है। ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम PQR कह रहा है। PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F है। मतलब इस क्रमशः मतलब क्रम से E F, ये बिंदु है, इस बिंदु को मिला दीजिए, EF है। उसी के बाद इसमें 3 सवाल दिया है। 3 सवाल दिया है, पूछ रहा है EF समांतर QR, EF समांतर QR है। 3 सवाल दिया है। हम लिखेंगे पहला सवाल। हमें क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है PQ त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है और हमें सिद्ध करना है। EF समांतर QR, EF समांतर QR। पहला सवाल, ये तीनों सवाल में दिया है, तीनों सवाल हल करना है। हमें दिया है PE बराबर 3.9 सेमी, EQ बराबर 3 सेमी, PF बराबर 3.6 सेमी, FR बराबर 2.4 सेमी। ये दिया है। अब हमें सिद्ध करके बताना है कि ये समांतर है कि नहीं। अब जानते हैं थेल्स का परिमेय क्या कहता है, PE अपान EQ बराबर PF अपान FR। ये समानुपाती हैं। अगर समानुपाती है तो हमारा क्या होगा, समांतर है। अगर ये समानुपाती नहीं होगा, समांतर नहीं होगा। आइए हल करते हैं। हमें दिया है PE दिया है, तो हम लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, या कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से। हमारा क्या होता है, PE अपान EQ बराबर PF अपान FR। अब देखो PE का मान क्या दिया है हमें 3.9, EQ का मान दिया है 3 इक्वल PF बराबर 3.6, FR बराबर 2.4। अब इसे हल कीजिए, कसम हटाइए, तो ये हो जाएगा 39 अपान 30, 36 अपान 24। ये काटिए, ये 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 8 24। ये और कट जाएगा, छोटा परंतु। तो ये देखो 13 अपान 10 इक्वल 12 अपान 8। अब देखो इसका रेशियो क्या हुआ, बराबर नहीं है ना, इसीलिए क्या लिखेंगे
ये समानुपाती नहीं है, सिद्ध करना है। कार्य दर्शाइए ना, प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या है नहीं है। हम लिखेंगे EF समांतर QR नहीं है, ये मेरा आंसर हुआ। अब इसका सवाल नंबर दूसरा, देखो यहीं पे हल कर रहे हैं। सवाल नंबर सेकंड क्या कर रहा है, 8। चलिए सवाल नंबर सेकंड का रहा है इसका, PE बराबर 4 सेंटीमीटर, PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर, RF बराबर 9 सेंटीमीटर। अब सेम यही नियम लगाना है, या थेल्स प्रमेय लिखिए। थेल्स प्रमेय से क्या होता है, PE अपान QE बराबर PF अपान RF। PE की मान क्या है, 4 है, QE का मान 4.5 है, PF का मान 8 है, RF का मान 9 है। ये दशमलव को ऊपर ले जाएंगे करेंगे तो हो जाएगा 40 अपान 45, 8 अपान 9, 8 अपान 9 इकाड़िए 5 40 9 45 है। ये हमारा आएगा, यहाँ पे लिख दें 8 अपान 9 इक्वल टू 8 अपान 9। हम लिखेंगे अतः, देखो इसका समानुपाती क्या है, समान आ रहे हैं ना, इसलिए लिखेंगे अतः EF समांतर QR है। समझ में आया, शॉर्ट से लीजिए। सवाल नंबर 3, 8 का 3। ये सवाल देखिए, 2 सवाल हो गए, 3 सवाल दिया था। ये सवाल देखिए, इसमें दिया PQ अपान PE, PR अपान PF, ये दिया है। थेल्स के परिमेय हमने जब पढ़ाया था हमने, तो आप लोगों को 5 उपपरिमेय बताया था, उपपरिमेय से एक भी है, इसे आप ऐसे लिखेंगे थेल्स परिमेय का उपपरिमेय, थेल्स का उपपरिमेय से क्या था, PQ अपान PE बराबर PR अपान PF। PQ मान कितना दिया, 1.28 है, 1.28, PE का मान दिया है 0.18 इक्वल टू PR का मान दिया है 2.56, PF का मान दिया है 0.36 है। देखो 2 अंक बाद दशमलव है ना, दशमलव को हटा दिए सभी। 128 अपान 18 बराबर 256 अपान 36 है। अब देखो किससे कटेगा, 9 से कटेगा, तो इसे 3 पहले 4 2 से काटिए, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौके 8 है। अब देखो किससे कटेगा, 6 6 36, 6 6 24, 4 से 4 9 36, 4 6 24, 4 चौके 16। तो यहाँ पे हम लिख दें, तो ये आया रेशियो 64 अपान 9 इक्वल टू 64 अपान 9। देखो ये क्या है, समानुपाती है। हम लिखेंगे EF समांतर QR है। बस यही हमारा आंसर हो गया, नोट कीजिए। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 कह रहा है, आकृति में LM समांतर CB, LM समांतर CB और LN समांतर CD है, तो सिद्ध कीजिए कि AM अपान AB, AN अपान AD। ये सिद्ध करके हमें दिखाना है। हमें जो दिया पहले लिखेंगे, दिया है हमें दिया LM समांतर, LM समांतर क्या है CB, और
एल एन समांतर सी डी। हमें सिद्ध करना है ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। ये सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करते हैं। तो हल लिखते हैं या उत्पत्ति, दोनों का बात एक ही हुआ। चलिए हम लेंगे त्रिभुज। पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यूज करेंगे पर आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, या कहेंगे थेल्स का प्रमेय। चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, लिखे ना, हाँ ए बी सी में क्या होगा, ए एम अपान ए बी बराबर ए एल अपान ए सी, ए एल अपान ए सी। इसे मानो समीकरण 1। अब त्रिभुज ए सी डी में पुनः यही नियम लगाएंगे आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय से। लिखेंगे ए एन अपान ए डी बराबर ए एल अपान ए सी। समीकरण 2, समीकरण 1 हुआ। अब देखो आपका ए एल अपान ए सी, ए इसके बराबर, ए इसके बराबर, इसका मतलब ए वाला इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसके बराबर, मतलब इस ए वाला यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो होगा ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। हमसे सिद्ध क्या करें, यही कह रहा था ना, हाँ तो हो गया हमारा सिद्ध। देखिए इत सिद्धम। हम सोच रहे कुछ बच्चे साथ नहीं समझ पाए होंगे, ए कैसे बराबर हो गया इसके। जैसे देखिए एक ही देख ली, तब आप लिखिए, नोट कीजिएगा। ए अनुपाते बी है, बी अनुपाते सी है, अनुपाते नहीं सॉरी बराबर, ए बराबर बी, बी बराबर सी। अर्थात ए इसके बराबर है, मतलब ए टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है, ए टुकड़ा इसके बराबर है। क्या हमारा ऐसे नहीं हो सकता, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों हो जाएंगे। इसका मतलब ही हुआ ए बराबर सी हो सकता है, ए बराबर सी है। समझ में आया, इसी नियम से हुआ है। ये आपका रफ वर्क है, इसे मन नोट कीजिएगा। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, फिगर देखिएगा आप लोग, फिगर बना हुआ सामने। ये हमारा एफ है, ये फार फिश वाला एफ है। सवाल क्या कर रहा है, आकृति में डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी, और क्या दिया है, डी एफ समांतर ए ई, मतलब ए वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, ए रेखा इस रेखा के समांतर है। तो हमें कह रहा सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ई अपान ई सी। आइए नोट करते हैं। हमें जो दिया पे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी, और डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई। ये हमें दिया है और सिद्ध करना है, बिना लिखे। सिद्ध करना है बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी, अपान ई सी।
चलिए हल करते हैं। देखिए हल करते हैं। ये देखो पहले डी एफ समांतर ए, डी एफ समांतर ए ई, हम लेंगे त्रिभुज बी ए ई में, ठीक है। तो लिखेंगे डी एफ समांतर, डी एफ समांतर ए ई, तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, बी ए ई में, बी ए ई में। अब लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता के परिमेय से, आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से हमारा क्या होता है, इस त्रिभुज में देखिएगा बी ए ई में बी डी अपान डी ए, बी डी अपान डी ए बराबर बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई। ये हमारा समीकरण एक हुआ। पुनः देखिए, पुनः ये त्रिभुज में कह रहा है डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी। हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में, बी ए सी में जब लेंगे हमारा क्या हो जाएगा, बी डी अपान डी ए, पूरा यही नियम लगाएंगे, बी डी अपान डी ए बराबर बी ई अपान ई सी, बी ई अपान ई सी। ये हमारा समीकरण हुआ 2। अब देखोगे बी डी अपान डी ए, बी डी अपान ए इसके बराबर है, मतलब ए इसके बराबर होगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण देखो ए इसके बराबर है ना, मतलब इसका वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा, तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा बी एफ अपान एफ ई, ये वाला बराबर बी ई अपान ई सी। यही हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था ना, हो गया। लिखिए इत सिद्धम, इत सिद्धम नोट कीजिए आप लोग, तब आगे बताते हैं। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है, फिगर बनाए हैं, बोल रहा है आकृति में डी समांतर ओ क्यू, डी एफ समांतर ओ आर है, तो दर्शाइए कि मतलब सिद्ध कीजिए कि ए एफ समांतर क्यू आर है। ये समांतर जो दिया पे लिखेंगे, हमें दिया क्या है, दिया है डीई समांतर ओ क्यू और डीएफ समांतर ओ आर, इतना हमें दिया है और हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ई एफ समांतर क्या है, क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए भैया हल कीजिए। हमें दिया है डीई समांतर ओ क्यू, तो हम यहां लिखेंगे डीई समांतर ओ क्यू। अगर दिया हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, तो क्या हो जाएगा, पी अपान ई क्यू लिखेंगे भाई, आधार थेल्स परिमेय से, थेल्स
प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होता है, पीई अपान ई क्यू बराबर पी डी अपान डी ओ। बोले समीकरण 1। अब लिखिए डी एफ समांतर ओ आर। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज पी आर ओ। तो इसमें क्या होगा, थेल्स प्रमेय से पी एफ अपान एफ आर बराबर पी डी अपान डी ओ। समीकरण 2, पुनः वही नियम, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, देखो 1 और 2 से, देखो ए इसके बराबर है ना, ए इसके बराबर और ए देखो इसके बराबर, मतलब दोनों में ये क्या है, हम इसके बराबर इसे लिख सकते हैं, लिखेंगे पीई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर। देखो ये थेल्स का परिमेय विलोम क्या कहता है, अगर इसका रेशियो, इसका अनुपात ये अनुपात है, अगर बराबर है तो हमारा ये वाला लाइन जो है ई एफ समांतर क्यू आर हो जाता है। हम इसे लिखेंगे अतः ई एफ समांतर क्यू आर, ये सिद्ध करना था, इत सिद्धम। नोट कीजिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है, सवाल आप लोग स्क्रीन पे देखिए, आपके स्क्रीन पे है। सवाल नंबर 12 कर रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी और ए सी क्रमशः बिंदु डी और ई है। हमें दिया है ए बी बराबर 5.6 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 1.4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए डी ई समांतर बी सी, हमें सिद्ध करना है। हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय का जो विलोमानुपात है उस नियम से, अर्थात अगर इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो बराबर है तो ये हमारा क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। अगर रेशियो बराबर नहीं है तो समांतर नहीं होगा। चलिए तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से क्या होगा, देखो यहाँ ए बी दिया है ना, हम ए बी लेंगे क्योंकि 5 उपरिमेय बताए थे। ए बी अपान ए डी बराबर ए सी अपान ई सी। ए बी का मान दिया 5.6, ए डी का मान दिया 1.4 बराबर ए सी का मान दिया 7.2, ए ई का मान ए ई, देखो ए सी अपान ए ई, यहाँ गलत दिखाया जाएगा, आप लोग सुधार करेक्शन कर लीजिएगा। ए ई का मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर। दशमलव को हटाइए, 56/14, 72/18, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 8 72, 7 दूनी 14, 7 8 56, तो 8/2, 8/2 इहो काट दा, 4 4 4 बराबर 4। हमारा क्या अनुपात समानुपाती है, तो अर्थात DE समांतर BC, यही मैं सिद्ध करना था, इस सिद्धम। अगर ये बराबर रेशियो नहीं आते थे हमारा सिद्ध नहीं होता, अर्थात ये समांतर नहीं है, लिखना पड़ता। नोट कीजिए सवाल नंबर 13। क्या कर रहा है,
सवाल नंबर आप लोग देखिए स्क्रीन पे है सामने आपके। कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए डी पर क्रमशः बिंदु डी और ई है। दो बिंदु है। कह हमें दिया है ए बी ये पूरी दूरी दिया है 10.8 है। उसके बाद दिया है बी डी यहाँ तक दूरी दिया है 4.5। उसके बाद क्या कर रहा है ए सी हमारा दिया है 4.8। ए ई दिया है हमें दिया है, तो गलत है क्या थोड़ा सा। ए सी एक बार मैच कर लेते हैं सवाल। उसी के बाद ए बी 10.8 बी डी 4.5 ए सी 4.8 ए ई बराबर 2.8। ठीक है, हमें दिया है ए बी टोटल दूरी कितना दिया है वो बी डी ए वाली दूरी दिया है, हमें टोटल दूरी दिया है और ए दूरी दिया है। ए सी ए टोटल दूरी दिया है हमें। उसी पर क्या दिया है ए ई ए दूरी दिया है। अगर चाहे हम ए दूरी निकाल ले, हमें अगर रेशियो लेंगे ए पूरे का रेशियो ए भी दूरी निकाल ले और इसे ए दूरी निकाल ले। चलिए निकाल लेते हैं हल जो दिया है। ठीक है, ऐसे हमें दिया है ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी अब देखो ए बी का मान 10.8 ए डी का मान पता नहीं और बी डी का मान दिया 4.5। यहाँ से ए डी बराबर आएगा 10.8 माइनस 4.5। इसको इस तरफ ले आओ। ए डी बराबर 8 और 5 गए 3, 10 में 4 गए 6.3 आएगा ए डी। ये आला भुजा हमारा आ गया ये भुजा। अब देखो हम ए सी बराबर लिखेंगे ए ई प्लस सी ई। ए सी का मान दिया है हमें 4.8 ए ई का मान दिया 2.8 प्लस सी ई का मान हमें निकालना है, तो निकालते हैं सी ई बराबर 4.8। इसको इस तरफ ले आओ माइनस 2.8। सी ई बराबर 0.2 सेंटीमीटर। मतलब हमारा ए भी भुजा आ गया। अब हम अप्लाई करेंगे आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। तो लिखेंगे या थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से क्या होता है ए डी अपान डी बी ए ई अपान ई सी या सी। अब देखिए हमें ए डी का मान कितना मिला अभी, यहाँ देखो 6.3। डी बी का मान में दिया है यहाँ पे डी बी का हो या बी डी का हो 4.5। हमें ए ई का मान मिला है ए ई का मान 2.8 और सी का हो या ई सी का हो इसका मान दिया है 2। ये सभी का दशमलव हटाइए 63/45 28/20। अब इसे काटिए, ये कितने कटेगा 9 से काटिए। 9 बचे 45 9 7 63 5 चौके 4 पंचे 20 4 सते 28। ये आएगा 7/5 अनुपात 7/5। अब देखो इसका अनुपात क्या है समान आया ना, इसी हम लिखेंगे अर्थात ठीक अर्थात DE समांतर BC है। हमें सिद्ध करना था, लिखेंगे इत सिद्धम। इत सिद्धम नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 14 क्या है, हमें एक आकृति दिया है, दिया त्रिभुज CAB। इस पे दो बिंदु L और यम है। हमें दिया है LM समांतर AB, ये हमें दिया है। और क्या दिया है हमें
AL x माइनस 2, मतलब यहां से यहां तक दूरी दिया x माइनस 3, हम 2 बोल रहे थे 3 है, x माइनस 3 दिया है। AC मतलब AC या A पूरी दूरी दिया, A यहां पर है ना, ये पूरी हमारा दूरी दिया है 2x दिया है। अब देखो BM ये दिया है हमारा x माइनस 2, मतलब यहां तक दूरी दिया है हमें x माइनस 2 दिया है। BC A टोटल दूरी दिया है, मतलब B से C तक A दूरी दिया है हमारा 2x प्लस 3, ये हमें दिया है। हम चाहे तो LC का वैल्यू निकाल लें और BC की वैल्यू निकाल लें, तो निकाल लीजिए, तथ्य का परिमेय लगाते हैं। हम लिखेंगे हल में क्या है, AC बराबर AL प्लस LC। AC का मान हमारा है 2x, AL का मान x माइनस 3, LC कहो या CL कहो, बात एक ही हुई दूरी के लिए इतना। LC को रोकिए 2x, इसको इस तरफ लाओ, ए प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस। LC बराबर क्या हो जाएगा 2x में x निकालिए x प्लस 3, हमारी इतनी दूरी क्या आया x प्लस 3 आया। आप देखो सेम इसी प्रक्रिया BC बराबर पुनः BC बराबर BM प्लस MC। तो BC का मान हमें कितना दिया है 2x प्लस 3, देखो यहाँ पे दिया ना 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर BM का मान x माइनस 2 प्लस MC को रोकिए और इसको इस तरफ ले आइए, तो MC बराबर 2x प्लस 3, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस। MC बराबर 2 में से 1 निकालिए, 2x में से 1 x बचेगा, 3 2 5, अर्थात हमारी A भुजा आ जाएगी x प्लस 5। देखो अब हम क्या करेंगे, थेल्स परिमेय का प्रयोग करेंगे, या लिखेंगे आधारभूत परिमेय से, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से क्या होता है CL अपान LA बराबर CM अपान MB। अब देखो CL की वैल्यू क्या है x प्लस 3, LA की वैल्यू क्या है x माइनस 3 बराबर CM का मान कितना है x प्लस 5, MB का x माइनस 2। इसे हल कीजिए, इन सबको ब्रैकेट में आप कर दीजिए, फिर यह गुणा कीजिए, इसको इसमें गुणा करें, फिर यह गुणा कीजिए x प्लस 3 x माइनस 2 बराबर x प्लस 5 x माइनस 3, इसे गुणा कीजिए x स्क्वायर माइनस 2x 3x माइनस 6 बराबर, इसको गुणा कीजिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15। देखो x स्क्वायर यहाँ पर है, x स्क्वायर दोनों प्लस बराबर में, दोनों बराबर के पास में है, देखो AB प्लस दोनों क्या है, इसको इस तरफ लाओ माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2x है, चलिए इसे जोड़िए, 3 A प्लस है A माइनस है, ये हमारा जाएगा x माइनस 6 बराबर A माइनस A प्लस, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 15। इस x को इस तरफ ले जाएंगे और 15 को इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा 15 माइनस 6 बराबर 2x माइनस x। यहाँ पे लिख रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा, 15 में 6 गए 9, ये आएगा 9 बराबर
यक्स, तो यक्स बराबर 9। हमें यही यक्स का मान पूछ रहा था, ये हमारा आंसर हुआ। बस आज इतना ही। आप लोग से पुनः एक बार अनुरोध कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट, और जो स्टूडेंट हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो वीडियो आप लोग के हम पहुँचाएँ आप लोग के पास तत्काल पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक।